जय सिया राम। आप सभी भक्तों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ माता की जय। एक कथा सुनाती हूँ आपको छठ माता की। एक बार एक बूढ़ी माँ अपने बेटे, बहू तथा पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्ति तथा हर साल व्रत भी रखती थी। उसकी बहू आधुनिक सोच वाली थी। उसे पूजा पाठ में कोई भी विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तब बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन पर्व शुरू होने जा रहा था। बूढ़ी माँ घर के साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने के लिए कहा। तब बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, इससे क्या होगा। तब बूढ़ी माँ अपने बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती है। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप जी ने उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरी विधि विधान के साथ पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उसे मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपक कर रोने लगे। इतने में उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। उसे विमान पर बैठी मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदर देवी दिखाई दी। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा बहुत ही खुश हुए और राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया। बड़े आदर के साथ उनकी पूजा स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर देवी उनसे कहने लगी, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख रहे थे कि माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देख राजा के कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, जल, वायु की पूजा करो और स्वयं भी करो और करवाओ। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर में सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहोगे और दीर्घायु प्राप्त करेंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु और छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनके पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी माँ ने बेटी से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी महाभारत के समय में छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर आधुनिक बहू बोली, यह सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, मैं इन सब में विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी माँ छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करने लगी। बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का व्रत करो। बूढ़ी माँ की बात सुनकर सुना अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी माँ ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का
दिन किया। बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिए। अगले दिन छठ पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खरना या लोहड़ा भी नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब बूढ़ी माँ ने खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, इतना कठिन निर्जला व्रत का कोई फायदा नहीं, तुम केवल अपने शरीर को कष्ट दे रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू एक न मानी और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी। हर साल उनकी बहू इसी प्रकार से अनसुना कर देती, परंतु इस बार न जाने क्यों बूढ़ी माँ का दिल बहुत घबरा रहा था। वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ इस बच्ची को क्षमा कर दो, अभी बच्ची है, आपकी महिमा नहीं जानती, माँ इसे क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी थी। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर बाद उठी, पास पड़े अपने बेटे को उठाना चाहा, बेटे ने जवाब नहीं दिया। देखकर बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास चली आई। सब बताया। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माँ और उनका बेटा कमरे में दौड़े दौड़े आए। उन्होंने बच्चों को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जगे। फिर वह तीनों बच्चों को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि बालक की तो सांसें ही रुक गई हैं। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो गए, इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे हो सकता है। परंतु विधि का विधान, प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ उठा दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादा दादी रोते बिलखते बच्चों को लेकर आ गए। बूढ़ी माँ का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की सांस चले जाने पर बूढ़ी माँ की जबान भी शांत हो गई। छठ माता क्षमा करें, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दो, तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन और उनका कल्याण करने वाली, तुम समय से पहले इनके प्राण कैसे ले सकती हो। हमसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कीजिए। इस समय कहीं से भी कोई अनजान औरत वहाँ आई और बूढ़ी माँ को बहू से कहने लगी, छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती, तुमने अवश्य ही कुछ ऐसी गलती की होगी जिससे माता नाराज हो गई। आज छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो, विधि पूर्वक व्रत करो और तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जीवित हो जाएगा। शोक में डूबी माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए। न जाने कहाँ से बहू के अंदर एकदम से श्रद्धा भाव जाग गया। तब बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया, विधि पूर्वक छठ का व्रत किया। जैसे ही बहू ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चों को जीवित देखकर जैसे ही उस इंसान और परिवार वालों ने अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है। वह समझ गए कोई साक्षात छठ माता थी जो उसे स्वयं व्रत की महिमा का ज्ञान देकर चली गई। बहू ने बूढ़ी माँ के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ और अगले दिन उषा अर्घ दिया। हे छठ माता, जैसे आपने अनजान बनकर बूढ़ी माँ के पोते की रक्षा की, वैसे सबके बच्चों की रक्षा करना। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आए तो एक कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।